जसवंत सिंह निषाद, एकलव्य मानव संदेश का संपादक जसवंत सिंह निषाद, अलीगढ़ से। दोस्तों, अभी हमारा जो विषय है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार हो चुका है, लेकिन 50% आरक्षण जो बचता है उसमें भी अभी 10% इन्होंने जो दूसरे जो गैर आरक्षित लोग हैं उनके लिए किया है। तो क्या बचा हुआ जो 40% आरक्षण है वो किसके लिए है? यानी आरक्षण पर अभी तक पहले तो ये लागू ही नहीं कर पा रहे थे, और अगर लागू किया भी है तो उस पर बेईमानी। आप जितना पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पूरा आरक्षण देने की सरकार क्यों नहीं अभी तक प्लानिंग कर पा रही? क्या सरकार की नीयत में खोट है? भाजपा सरकार नहीं चाहती कि लोगों को पूरा आरक्षण मिले? यानी अगर नहीं चाहती है, अपनी संस्थाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से बार बार आरक्षण पर जो है एक सवाल खड़े करके वास्तविक जो लोग हैं उनको दूर रखने की प्लानिंग सरकार कर रही है। इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। इसके साथ हम आप लोगों से अभी जो लॉकडाउन का जो चल रहा है पीरियड, इससे गरीबों पे बहुत बड़ी मार पड़ने के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है उस पर भी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। सभी परेशान हैं, लेकिन कुछ चीज़ सीखने का भी हम लोगों को मौका मिल रहा है। हमारे लोगों को इन चीज़ों पर, जैसे अभी साधुओं की हत्या हुई महाराष्ट्र में, अभी 2 साधुओं की बुलंदशहर में हत्या हुई, उससे पहले गोरखपुर में एक साधु की हत्या हुई। लेकिन जिन मुद्दों से सत्ताधारी दल को लाभ होता है उसको तो मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी अगर हत्या होती हैं तो उस पर जो है सरकार भी या मीडिया भी कोई भी उस पर ढंग से कवरेज या ढंग से ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है कि महाभारत, रामायण, इनका पाठ टीवी चैनल और साधु या दूसरे लोगों के माध्यम से या दूसरे कथावाचकों के माध्यम से किया जाता रहता है, जो समाज को उसकी मूलभूत समस्याएं उसके जागृत होकर के उसको आगे संघर्ष करके आगे बढ़ने की शिक्षा ना दे करके उसको उसके जन्म और मृत्यु के उसमें घूस दिया जाता है कि तुमको तो इसमें जन्म हुआ है इसलिए तुम ये सब तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। दोस्तों, कर्मों का फल नहीं मिल रहा। 3 किताबें हैं, आप लोग सभी लोग उसका आज से प्रचार प्रसार भी कीजिए, लोगों को बताइए कि 3 किताबें हर एक के पास होनी चाहिए। जो जिन पर मैंने अध्ययन किया, मैं जिनसे खुद अपने आप को कवर करके रखता हूँ, जिन पर मैं भी विश्वास करता हूँ, जिन्होंने आज से करीब 17-18 साल पहले मेरी ज़िंदगी को बहुत परिवर्तित किया। पहली किताब मेरे लिए है भारत का संविधान। अगर हम कुछ आज जो भी पा रहे हैं वो कोई भगवान नहीं दे रहा, वो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के संविधान के आधार पर हमको संरक्षण, चाहे किसी को अनाज मिल रहा हो, चाहे किसी को अभी पेंशन मिल रही हो, चाहे लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हो, चाहे जो भी बहुत सारी योजनाएं हो रही हैं, वो हमारा अगर संविधान में ये चीज़ें ना लिखी होती, सरकार अगर ना होती इस तरह की, तो हम लोगों को ये सब नहीं मिल रहे होते। दूसरी चीज़, अगर आज हम इस तरह की व्यवस्था में हैं तो आपको अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने व्यवहार को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ और किताब हैं जो लोग नहीं पढ़ते, उनका प्रचार प्रसार नहीं होता। वो एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम लोग एकलव्य के वंशज हैं। एकलव्य को जब शिक्षा देने से मना किया गया, लेकिन उनकी सोच उस वक्त बड़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग थी, और उन्होंने उस वक्त जो है उस सोच को, जो अब एक किताब के रूप में अमेरिका से लिखी गई किताब है, उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो सभी स्टेशनों पे किताबों पे मिल जाती है, वैसी दुकान बड़ी जो जनरल किताबों की होती है उन पे मिल जाती है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, अगर आप लोगों के पास किताब है तो आपकी सोच बड़ी होगी तो आपके काम करने के तरीके बदल जाएंगे। आप उस किताब को पढ़ करके देखिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा उस किताब के साथ। एक किताब और है, वो है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी हैं, वो भी अमेरिका के एक बहुत अच्छे बेस्ट सेलर किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आपके बदलने, आपके जो व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, कोई गुरु आपको इस तरह का मिलता नहीं, क्योंकि हर एक आदमी तो ट्रेनिंग लेने जा नहीं रहा। लेकिन एक किताबें पढ़ करके आप अपने व्यवहार को बदल के आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उन सबको बदल सकते हैं, उन सब में लाभ उठा सकते हैं। तो वो किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, या बड़ी सोच की बड़ा जादू।
और लोक व्यवहार। इन किताबों के लिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। और भारत का संविधान। इसके साथ दोस्तों अभी चल रहा है कि रोजगार, अब रोजगार का ट्रेंड बदलने वाला है। सरकार आपको मजदूरी की तरफ तो धकेलना चाहती है, लेकिन आपके व्यवसाय के हम चाहते हैं कि आप एक छोटे छोटे लघु उद्योगपति बने। जो लोग कोई काम नहीं जानते तो अपनी ट्रेनिंग लें, चाहे आप सिलाई का काम सीखें, लेकिन सिलाई के काम में इस तरह की सिलाई करें कि वो लगे हम एक्सपोर्ट में, जहाँ बाहर जाकर काम कर रहे थे तो हम अपने इलाके में एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाएं और उसमें 4 से 10 लोगों को काम दें। हर आदमी अगर 10-10 लोगों को काम देने लग जाए और 1 लाख लोगों में अगर अच्छा दिमाग है तो 1 करोड़ आदमी को रोजगार मिल सकता है। अभी सरकार ने कहा है कि हम 5 लाख लोगों, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार का प्रशिक्षण देकर रोजगार देंगे। इस उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ के 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं। उन 5 करोड़ में से अगर लौट के 5 करोड़ यहाँ आ जाए तो यहाँ रोजगार के आपके सारे साधन बिगड़ जाएंगे जो अभी बिगड़े हुए पड़े हैं। तो अगर केवल एक ही साधन है, आज लोगों को रोटी खाना मिल रहा है, सरकार के साधन जो मिल रहे हैं, अभी देखिए खाद्यान्न वितरण हो रहा है या पैसा का जो 500-1000 रुपये दिया जा रहा है, उसमें प्रधान और बहुत सारे दूसरे बिचौली हैं, वो लोगों को मूर्ख बना करके उनके पैसे निकाल रहे हैं। कई शिकायतें हमारे माध्यम से हमारे पास आ रही हैं, हमारे रिपोर्टरों के माध्यम से। तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं सरकारी साधनों में। सरकार के जो अपने जो कारिंदा हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लूट में लगे रहते हैं। उन्हें जो भी जहाँ भी कहीं बटने की चीज़ आती है, अभी हमारे यहाँ मकान के 20 मकान अलीगढ़ में बन रहे हैं और पता लग गया 20-20 हज़ार रुपये उन हरामियों ने जो है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने करीब 20-20 हज़ार रुपये लोगों से ले लिए। अगर इस तरह की व्यवस्था है सरकार के हाथ में, लेकिन आज बहुत सारे भूखों को खाना मिल रहा है तो बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से मिल रहा है। अगर बहुत सारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं इस देश के अंदर ना हो, स्वयंसेवक इस देश के अंदर ना हो, जो अपना समय, पैसा और या भी एक तरह से लोगों से मांग मांग के इकट्ठा करके लोगों तक अगर खाना पहुंचा रहे हैं, उसी की बदौलत है कि आज हम बहुत सारे लोग भूख जो अभी तड़प से मर रहे हैं। कोरोना से जितनी मौत नहीं हुई, उससे ज़्यादा भूख और तड़प से लोगों ने दम तोड़ दिया है। पैदल चल करके लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश के अंदर कोरोना से अभी 1000 लोगों की लगभग मौत हुई है। 30,000 के 33,000 के करीब लोग अभी संक्रमित हैं, लेकिन कई करोड़ आदमी विस्थापन की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेल करके, बहुत सारी बर्बादी के साथ। एक और हो रहा है कि देश के अंदर उतनी जांचें नहीं हो रही। एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश के अंदर किया गया है कि किट जो चाइना से मंगाई है, जो 250 रुपये की किट है, वो किट 600 रुपये के आसपास इस देश की सरकार की एजेंसियों ने खरीदी है। कितना बड़ा घोटाला है। उस पर हमारे एक प्रदेश की सरकार है, झारखंड की, उस सरकार ने, सॉरी छत्तीसगढ़ की, वहाँ सरकार ने केवल 350 रुपये के आसपास में पेमेंट करके वो किट खरीदी हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से जो किटें आई हैं वो 600 रुपये के आसपास आई। कितना बड़ा घोटाला है। उस पर अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर संज्ञान ना लेते, से भी जो भी उन्होंने जाकर के उस पर लगाया, उसके बाद सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हम इन किटों को अब वापस करेंगे, हम इनको लौटाएंगे। मतलब अगर ये नहीं होते स्वयंसेवी लोग तो वहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था। मतलब हमारी जो 250 रुपये की चीज़, उसको हम कितने गुने में खरीदने के लिए हो गए। कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं इस वक्त, जब देश में जो है बहुत सारा एक आपातकाल की तरह लगा है, लोग परेशानी के अंदर जी रहे हैं, वहाँ हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं अभी जो 50 लोगों की करीब 68,000 करोड़ रुपया लूटने की खबर, ये पहले की खबर है, कोई नई खबर नहीं है। लेकिन सरकार अपने, जब लोकसभा में इससे मांगा जाता है कि भाई उनकी लिस्ट दो, वो कौन लोग हैं, कौन पैसा लेके गए हैं, वो लिस्ट ये सरकार नहीं बताती। तो दोस्तों मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ पार्टी बनाओ, संगठन बनाओ, बहुत सारा काम चल रहा है। बहुत सारे लोग नई नई पार्टी, बहुत सारे मुझे फ़ोन करते हैं, साहब अभी हम एक संगठन बनाया है, आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे संगठन में आ जाइए। तो मैं आपको बता दूं, पार्टी संगठन में टाइम बर्बाद कर करके लोगों का कोई लाभ नहीं हो पा रहा। बहुत सारा करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद भी हो गया, लोग मरते हैं, कटते हैं। लेकिन आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति, अपने जहाँ भी है वहाँ रहते हुए, अपने इलाके में, मैंने कहा कि अपने इलाके के लोगों की, चाहे किसी जाति धर्म के हों, जाति धर्म नहीं, भारतीयता के नाते आप अपने इलाके को मजबूत कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए। और पार्टी संगठन केवल आप ये देखिए कि जो पूरे देश के अंदर
एक मजबूत स्थिति के लिए। और जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टी संगठन आ रहा है, बोले क्यों बनाने जा रहे हो, कितनी सीटें जीतोगे, पहले पूछो। बोले अभी तो हम पहले साहब देखेंगे, हराएंगे। हराएंगे क्यों? हमारा टाइम बर्बाद करोगे क्या? जो भी पार्टी संगठन है उनसे कहिए कि आप पहले आपस में एक होकर के आ जाइए, और अगर आप खुद अपना जो है विधायक सांसद बनने की तैयारी कर लीजिए, तब आप हमको बता देना, हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। वरना इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरी जाति के ने बना ली, मेरे जो है उपजाति के ने बना ली, मेरे इलाके के ने बना ली, ये सब। अरे संगठन बनाओ सामाजिक काम के लिए, बहुत सारी जनसेवा के लिए संगठनों की जरूरत है। आज प्रशिक्षण दो, लोगों को रोजगार दो। अगर किसी को बकरी पालने की अगर प्रशिक्षण दे दो तो वो लाखों रुपया कमा सकता है, जमीन ना हो तब भी अपने इलाके में रह करके। अगर किसी को आप सिलाई का दे दो, किसी को भैंस पालने का दे दो, किसी को और मुर्गी पालने का, मछली पालने का, जैविक खाद बनाने का, इनके बारे में जागरूक करो। ये जरूरी है। जो काम नहीं हो पा रहा, ये करने के लिए आपको सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानवता बचाने के लिए ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे अभी ब्रह्म कुमारी संस्था चलती है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं। ये लोग करते क्या है? सामाजिक सेवा करते हैं। बाबा रामदेव है, राजनीति की जगह वो समाज सेवा में उसने अपना व्यापार कर रखा है। आज दुनिया, हिंदुस्तान का 9वें-10वें नंबर का पैसे वाला आदमी हो गया, समाज सेवा के साथ साथ व्यापार करके, और राजनीति में उसकी सुनी जा रही है। तो आप अपने राजनीति की जगह टाइम बर्बाद कर रहे हो कि मेरे भावना, जाति की भावना, समाज की भावना में लूट टूट करके जो बर्बादी हो रही है, उससे बचने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस एकलव्य मानव संदेश चैनल को, यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर आप अभी हमारे साथ लाइव हैं, हमारे दोनों जगह आप लाइक के साथ साथ, अगर यूट्यूब पर है सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर है तो इस हमारे पेज को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं चाहता हूं हर आदमी जो भी आज हमारे साथ जुड़ रहा है या जुड़ा है, जुड़ेगा, वो इस वीडियो को जो भी देखे, वो इससे कम से कम 100 लोगों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये लाखों लोगों का चैनल बन सकता है। घटनाएं हुई हैं, अभी एक बेटी की बलात्कार हुआ, उसको मुजफ्फरनगर के अंदर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, हमने उसको जैसे ट्विटर पर डाला, 5 मिनट नहीं लगी सर, हमको रिप्लाई आ गया कि अभी रिपोर्ट कराई जा रही है, और बाद में रिपोर्ट दर्ज हो गई तो हमको फिर रिप्लाई का आ गया कि ये बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं दूसरे प्रदेशों में, हमको डेली वीडियो अपनी खबरें भेजते हैं, बहुत सौ की हम नहीं लगा पाते, बहुत सौ को हम समझाते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने माध्यम से लगाते हैं एकलव्य मानव संदेश की बातों को, सरकार के बहुत सारे अधिकारी रिप्लाई करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसका इस तरह से होना चाहिए। तो हम चाहते हैं आप एकलव्य मानव संदेश पे अपने गांव लेवल जहां भी हैं इसको जुड़िए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि कैसे लोग अपने काम को करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार में पाएँ, साफ सुथरा, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा इन पर आप बैन लगाइए। सरकार नहीं, जो पीता है उसको भी समझाइए भाई साहब इससे देश का, समाज का, सबका नुकसान होता है। और ऐसे सफाई बहुत सारी, क्योंकि अब जो आएगा वो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन ये मौका जब ये लॉकडाउन हुआ था, क्या ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है हम लोगों को, तो ये मौका है कि हम लोग अगर साफ नहीं रहते थे तो साफ रहने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। मास्क नहीं लगाते तो अभी मैं तो अपना, क्योंकि मैं आपको लाइव बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं लगाया, मैं अपना मास्क लेकर के साथ रहता हूँ, मुझे भी अभी मैं आपके सामने ही लगा दे रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मास्क अगर नहीं है तो मास्क अपना लगाइए, और मास्क लगा करके अगर रहेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो अभी नहीं हो रही थी, हम लोग मतलब बच रहे नहीं पाते थे, जिनसे जो एक दूसरे से फैलती थी, वो बीमारियां इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। हर एक के लिए अभी खाद जो लग रहा है देश के अंदर, उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है। पूंजीपति नहीं चाहते कि गरीबों का कुछ कल्याण हो, लेकिन आप हर आदमी जिसके गाय भैंस पल रही है, खेती है, तो वो लोग जैविक खाद बना सकते हैं। आने वाले समय में आप ही के बीच में, जैसे अभी एक कंपनी अमेरिका की 2000 रुपये लीटर का करीब एलोवेरा बेचती है, अब आप अपने खेत में एलोवेरा अभी, क्योंकि प्रदूषण वो कहते थे हम प्रदूषण फ्री इलाके में उगाते हैं, तो आज तो आपका इलाका भी प्रदूषण फ्री है। देख लीजिए कहीं किसी नदी में कितना सफाई हो गई। तो आप अपनी खेती को प्रदूषण मुक्त जैविक खाद से अगर करने वाले लग जाएं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो गंगा जमुना में खेती कर रहे हैं, उनकी खेती में वो खाद लगाते हैं, तो जैविक खाद बनाइए, अगली बार से आप लोग उसी से खेती करिए। अभी घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको इसलिए एक और चेतावनी देता हूं, अगर हम केवल जाति जाति समाज करते रहेंगे तो हमको बचाने में हमारा दूसरा पड़ोसी समाज नहीं देगा तो साथ। क्यों कि ये निषादों के साथ होने लग गया है। अभी गोरखपुर में घटना हुई है संत कबीर नगर में, जहां से सांसद होने के बाद भी निषादों की नाव को तोड़ा गया। गाजीपुर में निषादों की नाव को तोड़ा गया। अभी इलाहाबाद में एक निषाद की हत्या की गई। गाजीपुर, अभी भदोही में निषादों को पीटा गया।
मुजफ्फरनगर में हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज के लोग आपका साथ नहीं दे पा रहे। इससे बचने के लिए एक ही आप देखिए कि हम सब जो गरीब हैं, किसी भी समाज किसी भी एक में है या दूसरे और भी हैं, उनसे कैसे समन्वय हो जातीयता का, क्योंकि आज सबका दम खत्म हो गया। आज घर में भी आप अपने भाई से बेटे से मिलकर के उसके गले से मिलकर के नहीं बैठ सकते। तो ये कोरोना आपको सिखा रहा है कि अब ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली, तो नहीं चलने वाली तो मौका बनाओ कि हम सब तोड़ने, जो बंधन बंध रहा है उसको तोड़ कैसे लें। इससे अगर तोड़ने लग गए तो हमारा समाज आज एक सिरमौर समाज हो सकता है। हम लोग, मैं फिर बताता हूँ कि हम लोग जहाँ मछली पालन कर रहे हो, चाहे गंगा जमुना के किनारे गांव में, जो हमारे ज़्यादातर गांव गंगा जमुना किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, वहाँ पर प्रदूषण फ्री इलाका पहले से रहता है। अब मौका है कि आप ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक खेती हो, दूसरी खेती हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और बहुत सारी चीज़ें मिल सकें। इसके साथ साथ, क्योंकि शर्म, मैं पहले कहता हूँ शर्म कोई दुनिया के अंदर किसी चीज़ की शर्म नहीं होती। अभी मेरे कल महाराष्ट्र से और संत कबीर नगर के लड़के हैं, मेरे लिए पीछे पड़े रहे साहब, हमको बुलाने के लिए, हम कैसे जाएं। मैंने जब उनकी वीडियो लगा दी तो बाद में मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अरे साहब हमारी बेइज्जती हो रही है, आप इस वीडियो को हटा दो। क्या बेइज्जती हो रही है भाई? तो तुम्हारी बेइज्जती, तुमने पहले वीडियो भेज दी, अब कह रहे वीडियो हटा दो। तो तुम्हारी इज्जत कौन सी हो रही थी? तुम घर से बाहर गए थे तो इज्जत क्या थी? तो इज्जत और बेइज्जती की बात नहीं है। आज आप जो काम वहाँ कर रहे थे वो काम ही अपने इलाके में करके देखो, तो आपको ये जो परेशानी आ रही है वो नहीं होंगी। कुछ भी चीज़ बेचने लग जाओ, अरे भाई पैसा ही तो आपके पास आना चाहिए, लेकिन ईमानदारी रखो, किसी के साथ धोखा ना दो, ये होना जरूरी है। इसके साथ हम फिर वही आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आप किताबें 3 संविधान की नहीं पढ़ोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। नए नए कानून की जानकारियां अगर आती रहती है, उनको अपडेट करते रहो। साथ में बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोक व्यवहार, ये 2 किताबें जो बुक स्टॉल हैं, स्टेशन या दूसरी जगह, वहाँ से खरीदो। आपके काम करने के तरीके बदल जाएंगे, आपके रोजगार कई गुने बढ़ जाएंगे। और अगर आप एकलव्य मानव संदेश के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और अपने इलाके से रिपोर्टर और बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक आपको मैं खुशखबरी दे दूं, एक बहुत अच्छी किताब जो अभी हम लोग रहते हैं कि शायद निषाद हम ही निषाद हैं क्या, आप ऐसी एक किताब हमारे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने अभी बनाई है। उस किताब को एकलव्य मानव संदेश प्रकाशित करने जा रहा है। निषाद वंश का शोध परक प्राचीन इतिहास, वो किताब लिखी जा चुकी है, तैयार है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा जल्दी प्रिंट होकर के, हो सकता है इस महीने में हम लोग डिलीवरी करने वाले हैं। तो आप लोग उस किताब को बुक करिए। हमारे साथ अगर रिपोर्टर बनने वाले हैं, अपनी परेशानियां हैं तो उनकी वीडियो बना के भेजिए। जहाँ रिपोर्टर नहीं है, हम कैसे मान लें कि आपके साथ ही घटना हो रही है, क्या आप ही ने भेजी है? तो आपकी वीडियो अगर हमारे पास आती है, आपकी परेशानी अगर हमारे पास सही तरीके से आती है, तो हम उसको आगे बढ़ाएं, आगे दिखाएं। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और चाहूँगा कि आप हमारे चैनल, हमारे अपने जो यूट्यूब चैनल, वेबसाइट वगैरह जो भी हमारी हैं, 2 वेबसाइट हैं, 2 यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, सभी जगह हम जुड़े हुए हैं। हमारा अखबार है एकलव्य मानव संदेश, हमारी पत्रिका है एकलव्य मानव संदेश, अभी किताब हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बातों को रखिए, अपनी परेशानियों को रखिए, लेकिन जहाँ भी है, कोई भी है, मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे से सीधी बात करिए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन खाली भावनाओं में रह करके न मेरे साथ जुड़िए न किसी और के साथ। अभी एक समाज है हमारा, एक सरकार की नीतियों से बहुत बड़ी अभी उसको परेशानी होने जा रही है, नाई समाज, बार्बर समाज, कहा जा रहा है कि साहब अब आप अपना जो है दुकान नहीं खोलेंगे। अब वो समाज जो इसी पे पड़ा हुआ है, जो इसी से रोटी पेट अपना कमा खा रहा है, अब उसकी दुकान अगर ठीक है वो नहीं करेगा काम, कोई बात नहीं, तो वो कैसे करे, उसका साथ तरीका बताओ। और नहीं करे तो फिर सरकार उसके लिए कैसे रिहेबिलिटेशन करे। अगर किसी का, जैसे पहले हम लोगों का एक रोजगार छीना गया था, तो हमने भी विरोध नहीं किया और हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। जब नाव हम चलाते थे तो सरकार ने पुल बना दिए। पुल बनाने से हमारे लोग आज भी वही सोच रहे हैं नदी किनारे शायद भगवान आकर के हमको कुछ कर देंगे, तो उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। आज वो परेशान है, हम अपनी बात, मतलब हमारी उस बात को किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और आज अगर हमारा एक भाई जो बार्बर का काम करता है, उसको बाल काटने के लिए रोका जा रहा है, उसकी दुकानों को रोका जा रहा है या काम के लिए बंद किया जा रहा है, कल को हो सकता है उसका काम बंद हो जाए, तो उसको रिहेबिलिटेशन की तैयारी करे ना सरकार। पहले जब तक काम नहीं उसका नया चलता तब तक उसको बेरोजगार भत्ता या जो भी उसके घर के लिए इंतजाम करे, और अगर नहीं कर रही तो इस तरह के व्यवस्था बनाए कि वो कैसे सही तरीके से कर ले। तो आप अगर उसका साथ नहीं देंगे, ये बात नहीं उठाओगे, तो फिर समाज में बड़ी विचित्र कंडीशन होगी। तो कोई भी भाई लुट रहा हो, अपने समाज का हो, दूसरे समाज का, समाज का मतलब एक जैसा समाज, गरीब समाज,
इस पर एकता दूसरी पार्टियों में लोग हैं, कहिए सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो,